हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th 11th 12th में होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आप बहुत ही आसानी से संतुलित कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने दोस्तों को भी सिखा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आप एक ही बार में सीख जाओ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आज की वीडियो में हम आपको केवल रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे। यदि आपको जैसे कि यहाँ BaCl2 है प्लस H2SO4 है प्लस यहाँ एरो का चिन्ह लगा हुआ है, इसे एरो बोलते हैं। BaSO4 है और प्लस HCl है। यदि आप इसका नाम नहीं पढ़ पाते हैं, आपको नाम पढ़ने में बहुत ज्यादा समस्या आती है, प्रॉब्लम होती है, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से आप इन सारे कंपाउंड यानी कि यौगिक का नाम पढ़ पाओगे। इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप किस प्रकार से सारे कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से पढ़ पाओ, इसके लिए एक ट्रिकदार वीडियो बनाऊंगा जिसकी मदद से आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड होगा आप उसका नाम पढ़ पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक ही बार में हम आपको सिखा दूंगा गारंटी के साथ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो देखिए पहला समीकरण, यहाँ देखिए देखिए पहला जो कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड है। देखिए बेरियम क्लोराइड में दो तत्व हैं। पहला तत्व आपका है बेरियम है, दूसरा तत्व आपका है Cl है। ठीक, तो यहाँ देखिए जो पहला तत्व है, यहाँ Ba देखिए कितना है, Ba एक बार है। देखिए जो हमारा Ba एक बार है, तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार से Ba नंबर आप Ba कितना है, एक है, यानी कि बेरियम की संख्या कितनी है, एक है। और यहाँ देखिए कैलोरीन कितना है, 2 है, कैलोरीन की संख्या 2 है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक, यहाँ देखिए नंबर ऑफ बेरियम एक है, तो यहाँ मैंने एक लिख दिया। नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक, तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, एक है, यहाँ एक माना जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ बेरियम एक है। ठीक, यहाँ देखिए सल्फर कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। नंबर ऑफ सल्फर कितना है, एक है, तो मैंने एक लिख दिया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको एरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए देखिए बेरियम कितना है, बेरियम एक बार है, सल्फर एक बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। जहां कुछ नहीं होता वहां एक माना जाता है। तो ठीक, तो बेरियम एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बेरियम एक, नंबर ऑफ सल्फर एक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। इस प्रकार से आपको पहले लिखिए, 1 मिनट में बैलेंस हो जाएगा। 1 मिनट से कम समय लगे, चुटकियों में बैलेंस कर पाओगे। देखिए प्लस यहाँ आपको चिन्ह लगाना है, यहाँ H लिखना है। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कितना है, एक है, तो यहाँ मैंने एक लिख दिया। और उसके बाद यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, एक है, तो यहाँ आप मैंने कैलोरीन लिख दिया एक बार। इस प्रकार से अब देखिए इसे हम बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए इस साइड ये आपका एरो का चिन्ह, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। ठीक, इन दोनों को बराबर करना है। क्या है, नंबर ऑफ बेरियम देखिए इस साइड कितना है, एक है, इस साइड भी एक है, यानी कि बेरियम बैलेंस है। देखिए नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 है, इस साइड नंबर ऑफ कैलोरीन एक है, तो यहाँ हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम पहले 1 में करेंगे, तो हमारा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 से हम कैलोरीन में मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे, तो हमारा 2 कैलोरीन आ जाएगा। देखिए यहाँ नंबर ऑफ बेरियम कितना है, 1 है, तो इस साइड भी 1 है। यहाँ कैलोरीन कितना है, 2 है, इस साइड भी 2 हुआ, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इस साइड भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ नंबर ऑफ सल्फर देखिए कितना है, एक है, इस साइड भी सल्फर एक है। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए कितना है, 4 है, इस साइड भी 4 है। देखिए ये आपका एरो का चिन्ह है, इसके इस साइड और इस साइड दोनों बराबर हो गया है। यहाँ मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस इक्वेशन आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन। आपको लिखना है बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। आपका बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आपको 2 लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसी समीकरण को लिख देना है, यहाँ 2 लिख देना है, नीचे आपको यही उतार देना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। आपको लिखना है BaCl2, यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ से मैंने लिखा BaCl2
प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, एरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ BaSO4 आपका आ जाएगा BaSO4 प्लस 2HCl। देखिए प्लस यहाँ 2HCl लिखना है, यहाँ आपको लिखना है 2HCl, इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ से आपको 2 से मिटा देना है। ठीक, यहाँ आपका बैलेंस इक्वेशन आया, बैलेंस इक्वेशन आपका आ गया BaCl2 प्लस H2SO4, एरो का चिन्ह लाए BaSO4 प्लस यहाँ आपका आ गया 2HCl, ये बैलेंस हो गया। देखिए जितना इस साइड है उतना इस साइड है। देखिए नंबर ऑफ बेरियम 1, नंबर ऑफ बेरियम 1, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 हो गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। इस प्रकार से आप दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आप बैलेंस कर पाएंगे, संतुलित कर पाएंगे। चलिए इस प्रकार से हम दूसरे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आप 100% सीख जाओगे और इस बार एकदम आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 1 है। ठीक, इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में, इसमें आपका हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। चलिए हम पहले से लिखते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, आपको लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ है प्लस। ठीक, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4 है। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। आगे आपको एरो का चिन्ह लगाना है यहाँ। ठीक, यहाँ देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है, नंबर ऑफ सोडियम देखिए सोडियम सल्फेट है। देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है, सोडियम की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ देखिए सल्फर कितना है 1 है, तो यहाँ नंबर ऑफ सल्फर 1 आ जाएगा आपका। उसके बाद ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए जल में H2O में यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक, इसे हम बैलेंस करेंगे, तो हम लिख देंगे बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। अब बैलेंस करने के लिए देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, नंबर ऑफ सोडियम इस साइड क्या है 2 है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 सोडियम आ जाएगा, 2 से ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 से हाइड्रोजन में गुणा करेंगे हमारा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, अब इस साइड देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है 2 है, नंबर ऑफ सोडियम 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड 2 है, तो यहाँ इस साइड देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, टोटल इस साइड 6 ऑक्सीजन है, मतलब 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन है। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन, इन दोनों को जोड़ देना है, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन। इस साइड देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हमें 6 ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे हाइड्रोजन में, तो हमारा 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, और 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ नंबर ऑफ सोडियम कितना है 2 है, इस साइड भी नंबर ऑफ सोडियम 2 है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। इस साइड यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन इस साइड भी। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। इस साइड यहाँ देखिए मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एक साथ आ गया है। ठीक, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 है, नंबर ऑफ सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर भी बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4, यहाँ 2, 6 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो यहाँ मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया है और यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ आपको इसमें 2 लिख देना है और यहाँ आपको 2 लिख देना है। आपका बैलेंस इक्वेशन होगा, यानी कि आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, यानी कि संतुलित समीकरण, यहाँ आपको लिख सकते हैं। यहाँ आपको लिख देना है, यहाँ आपका आ जाएगा। इस प्रकार से ही आपको उतार देना है, यहाँ आपको 2 लगा करके और यहाँ 2 लिख देना है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन यहाँ से आपको मिटा देना है। तो हम लिख देते हैं, हमारा बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4, एरो का चिन्ह लगाना है, यहाँ आपका आ जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O। ठीक, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया और यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है।
हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आ गया है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ आपको नया सीखने का मिलेगा। अगली तीसरी रासायनिक समीकरण में कुछ अलग सिखाऊंगा आपको। तो चलिए हम संतुलित करते हैं इस समीकरण को। देखिए इसमें नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में तीन तत्व हैं, तीन एलिमेंट है। पहला हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, एक है, और नाइट्रोजन कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, 3। इस प्रकार से हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ हम लगाएंगे प्लस। ठीक, यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ तक कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ हाइड्रोक्साइड ओ एच का होल ट्वाइस, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ, क्योंकि एक माना जाएगा। तो यहाँ इस 2 से 1 में गुणा होता है, यहाँ आपका 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक माना जाएगा, यहाँ 2 से 1 में गुणा होता है 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। यहाँ आपको एरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट है, तो देखिए कैल्शियम में कैल्शियम की संख्या एक है। यहाँ देखिए नाइट्रेट है, यानी कि NO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ एक माना जाएगा। तो 2 से पहले 1 में गुणा होगा, तो यहाँ आपका यानी कि नाइट्रोजन की संख्या आपकी आ जाएगी 2। ठीक, और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से गुणा होगा 3 में, 2 से गुणा होगा 3 में, तो आपका ऑक्सीजन की संख्या 6 आ जाएगी। इस प्रकार से हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। यहाँ लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए जल में, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस साइड 1 है और यहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ प्लस इस साइड देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल इस साइड 3 हाइड्रोजन है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन एक साथ है बस। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ हमारा 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, और इस साइड देखते हैं, अब यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए केवल 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो हमारा 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखते हैं हम बैलेंस हो चुका है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन है। इस साइड हमारे 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 4 हाइड्रोजन एक साथ, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, इस साइड भी 2 है, यानी कि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 6 है, क्या है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 6 है, और यहाँ देखिए 2 है, टोटल इस साइड 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 8 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा। यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है, इस साइड भी कैल्शियम 1 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ 2 है, 4 हाइड्रोजन एक साथ है यहाँ, यानी कि सारा एलिमेंट बैलेंस होगा। यहाँ से आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ये आपका जो है रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। यहाँ आपका बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो का चिन्ह लगाना है, यहाँ आपका आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaONO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाए, देखिए यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ आपका 2 से, क्योंकि यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, और यहाँ से आपको 2 मिटा देना। इस प्रकार से आपका ये बैलेंस इक्वेशन आ गया। ठीक, यहाँ 2 लिखने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया। रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। हम समझते हैं कि दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, आप इस प्रकार से संतुलित कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम और रासायनिक समीकरण को संतुलित करके आपको और बेहतरीन तरीके से सिखा देते हैं। यहाँ देखिए इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, आपको इस प्रकार से लिखना है 2, उसके बाद लगा देना है प्लस, उसका नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, 2 है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है 2, उसके बाद एरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, 1 है। ठीक, यहाँ देखिए इस साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इस साइड कितना है, 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 कैलोरीन आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है इस साइड, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका बैलेंस इक्वेशन बन जाए, आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन आपका आ जाएगा यहाँ
H2 प्लस Cl2, उसके बाद यहाँ आपका 2HCl आ गया। ठीक, क्योंकि हम मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराए थे, हमारे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया। इसी प्रकार से हम पांचवें रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, उसमें कुछ और आपको सिखाएंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको कुछ नया इस समीकरण में जरूर सिखाएंगे। देखिए यहाँ देखिए कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए कैल्शियम की संख्या कितनी है, कैल्शियम की संख्या 1 है और OH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। 2 से हम 1 में मल्टीप्लाई, हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 से यहाँ 1 माना जाएगा, तो यहाँ 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ठीक, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, यहाँ लगाना है प्लस। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ इसमें कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। यहाँ एरो का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की संख्या 1 है, का CO3 है, यानी कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इस प्रकार से आपको लिखना है, उसके बाद लगाना है प्लस। यहाँ H2O में देखिए H2O में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 और 1। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है, नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, तो इस साइड भी नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 2 है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, टोटल इस साइड भी 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, इस साइड को यहाँ प्लस का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ दें 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ प्लस का चिन्ह 1 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ देखिए कैल्शियम बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी बराबर है। यहाँ देखिए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है 1 है। ये रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित है, बैलेंस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ आपको लिख देना है बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि इसमें सारी चीज बराबर है, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, बैलेंस इक्वेशन में आपको लिख देना है यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद प्लस प्लस CO2, एरो का चिन्ह लगाना है, CaCO3 आ जाएगा, प्लस H2O आ जाएगा। ठीक, ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया। ठीक, इस प्रकार से आप दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आप उसे संतुलित कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इन सारे कंपाउंड यानी कि सारी यौगिक का नाम पढ़ पाओ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।